बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बी क्लास। आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस के सीजन 2 के लेक्चर नंबर 5 के साथ कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन आइन इफेक्ट। अब ये इफेक्ट है क्या, मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा दूं। फर्क करें, पहले आपको दो टर्म्स पता होनी चाहिए। एक मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। एक होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज ज्यादा मिकदार में होते हैं, ज्यादा आयोनाइज होते हैं। ठीक है, और कम आयोनाइज होते हैं, सॉरी गलती होगी, कम आयोनाइज होते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा आयोनाइज होते हैं। अब जो कम आयोनाइज होता है उसकी आयोनाइजेशन को अगर सुप्रेस कर दिया जाए, इस सुप्रेस का मतलब क्या है? इस सुप्रेस का मतलब है कम करना, दबाना। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन को सुप्रेस कर दिया जाए, किस वजह से? बाय एडिंग अ कॉमन आयन। अब इसका क्या मतलब है? कॉमन आयन कैसे ऐड करेंगे भाई? मैं आपको एक इसकी बेहतरीन मिसाल देता हूँ। ये आपके पास प्योरिफिकेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की बड़ी बेहतरीन मिसाल है। अगर गौर करें, सोडियम क्लोराइड आयोनाइज होगा सोडियम आयन, और क्लोराइड आयन, इसका केसी क्या होगा? सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रा बटा सोडियम क्लोराइड की आयोनाइजेशन। ठीक है, तो अब गौर करें, इसी तरह ये इसका केसी है। अगर आप इसमें HCl एक ऐड कर दें जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो ज्यादा आयोनाइज होता है। अब गौर करें, यहाँ पे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। अब क्लोराइड भी आ गए। अब सॉल्यूशन में पहले सोडियम क्लोराइड मौजूद है, क्लोराइड की तादाद ज्यादा होगी, केसी ज्यादा हो जाएगा। इस केसी को कम करने के लिए ये वाले क्लोराइड इस क्लोराइड की वजह से क्या हो जाएंगे? सुप्रेस हो जाएंगे। सुप्रेस का मतलब है कम होना शुरू हो जाएंगे। इस दोनों क्लोराइड के कॉमन आयन की वजह से क्या होगा? ये वाले क्लोराइड दोबारा इस सोडियम से मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाना शुरू कर देंगे। सोडियम क्लोराइड सॉलिड हालत में बैठना शुरू हो जाएगा और इस तरह इसकी आयनाइजेशन क्या हो गई? सुप्रेस हो गई। और ये यहाँ पे वजाहत पे लिखी हुई है, ऑन पासिंग HCl gas concentration of chloride concentration of chloride increase, therefore sodium chloride crystallize out। इसका क्या मतलब है? कि ये सॉलिड स्टेट में बैठ जाएगा और इसकी आयोनाइजेशन सुप्रेस। आयोनाइजेशन होगी तो ये सॉल्यूशन में रहेगा, लेकिन अगर ये क्रिस्टलाइज हो गया तो इसकी आयोनाइजेशन सुप्रेस होगी, यानी दब गई। ये दोबारा से सॉलिड में आ गया, सॉल्यूशन में नहीं रहा, ताकि केसी को क्या रखा जाए? कांस्टेंट रखा जाए। एंड दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। अब इसका क्या मतलब है? एडिंग कॉमन आयन का मतलब क्या है? आपने उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का HCl डाला, जो जिसने जिसने क्लोराइड का कॉमन आयन पैदा किया। इस कॉमन आयन की वजह से केसी को कांस्टेंट रखने के लिए ये क्लोराइड सोडियम के साथ मिलेगा और सोडियम क्लोराइड को क्रिस्टल की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में नीचे बिठा देगा। इसका मतलब यहाँ से ये निकलता है, इसका मतलब यहाँ से ये निकलता है। अब देखें, द एडिशन ऑफ कॉमन आयन टू द सॉल्यूशन is of a less soluble electrolyte, less soluble अभी हम आपको पता है weak electrolyte, suppress its ionization, इसका ionization suppress होगी, and the concentration of unionized species increase, यानी सोडियम और क्लोरीन दोबारा मिलकर अनआयोनाइज्ड यानी सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में दोबारा प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और ये नीचे बैठ जाएंगे। इसी तरह इसकी कॉमन आयन इफेक्ट। अब यहाँ पे कॉमन आयन किसका हुआ है? क्लोराइड का।
किसका हुआ है? क्लोराइड का। इसका मतलब है यहाँ पे नेगेटिव आयन का, लेकिन पॉजिटिव आयन का भी कॉमन आयन हो सकता है। मिसाल के तौर पर सॉल्युबिलिटी ऑफ लेस सॉल्युबल सॉल्ट, पोटेशियम क्लोराइड, पानी में हल करें इसके सॉल्युबिलिटी को या आयोनाइजेशन को सुप्रेस किया जा सकता है बाय एडिंग कॉमन आयन, और वो कौन सा है? ज्यादा सॉल्युबल सॉल्ट होगा, जैसे पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट किसका हो रहा है? पोटेशियम आयन का। ठीक है, और ionization of potassium chlorate is suppressed and it settles down as a precipitate। क्या ये पोटाशियम क्लोरेट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएगा। अब इसमें कॉमन आयन के लिए मैं लाइन लगा दूं, कौन सा कॉमन आयन हो रहा है? पोटाशियम का। ठीक है, इस पोटाशियम के इस पोटाशियम क्लोराइड से पोटाशियम आने की वजह से पोटाशियम क्लोरेट का पोटाशियम क्लोरेट के साथ मिलकर दोबारा से पोटाशियम क्लोरेट बना देगा, ये क्रिस्टल की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाएगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल। प्रेसिपिटेट का मतलब किसी सोल्यूशन में किसी चीज का सॉलिड स्टेट में बैठना, क्रिस्टलाइज का मतलब सॉलिड हालत में आना। इसका मतलब है बात एक ही है, क्रिस्टलाइज हो का लफ्ज इस्तेमाल किया हो या प्रेसिपिटेट का लफ्ज इस्तेमाल किया हो, इसका मतलब सेम है कि सॉलिड हालत में कोई चीज नीचे बैठ जाएगी। अब इसी तरह दूसरी मिसाल, हम डिसोसिएशन ऑफ वीक सॉलिड, वीक एसिड H2S इन वाटर, इसकी सुप्रेस कर देंगे, ठीक है, बाय एडिशन ऑफ HCl। और यहाँ पे कॉमन आयन किसका होगा? H पॉजिटिव का। यहाँ पे कॉमन आयन किसका होगा? H पॉजिटिव का। एंड H2S बिकम लेस डिसोसिएटेड, ये कम हल होगा in acidic form. So in this way the low concentration of sulfide ion is developed, के सल्फाइड आयन कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव और H पॉजिटिव के कॉमन आयन की वजह से ये H पॉजिटिव जब सल्फाइड के साथ मिलने लगेगा तो सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन कम होने का मतलब है कि अगर इस सॉल्यूशन में सेकेंड ग्रुप के बेसिक रेडिकल मौजूद है। अब बेसिक रेडिकल क्या होते हैं? किसी भी कंपाउंड में बेसिक रेडिकल जो बेस से आता है, ये आपने 10th क्लास की केमिस्ट्री की बुक चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था। सॉल्ट बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल के मिलने से बनता है, और बेसिक रेडिकल जिसे पॉजिटिव रेडिकल कहते हैं। अगर दूसरे ग्रुप का पॉजिटिव रेडिकल, अब दूसरे ग्रुप के पॉजिटिव रेडिकल कौन से होते हैं? ये कुछ पॉजिटिव आयन्स होते हैं, मेटल के आयन्स होते हैं, जो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट की शक्ल में आते हैं। इनमें कौन कौन से ग्रुप हैं ये मैं आपको इंटरनेट से देख के बताता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। जी बच्चों देखो, ये बेसिक ग्रुप के यहाँ पे 7 ग्रुप हैं। यहाँ पे जो आपको 4 शो हो रहे हैं, 3 और भी हैं, ठीक है, वो भी आ जाते हैं, लेकिन अभी आपने सिर्फ दूसरे ग्रुप को देखना था। चलें ये खुल लेने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी बच्चों 6 ग्रुप हैं। अब देखो गौर से, सल्फाइड आयन हाइड्रोजन आयन के कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सल्फाइड आयन कम हो जाएंगे। ये सल्फाइड आयन किसके साथ मिलेंगे? इन रेडिकल्स के साथ, और ये प्रेसिपिटेट की शक्ल में नीचे बैठेंगे। और ये देखो उसने बताया हुआ कॉपर, यहाँ पे कॉपर है, सल्फर के साथ सल्फाइड के साथ मिलकर कॉपर सल्फाइड, ये प्रेसिपिटेट की शक्ल में। कैडमियम भी सल्फाइड की शक्ल में, लेड भी सल्फाइड की सूरत में, ये सारे सल्फाइड की सूरत में प्रेसिपिटेट की शक्ल में नीचे बैठ जाएंगे। यहाँ से इन सारे रेडिकल्स की पहचान हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये दूसरे ग्रुप के रेडिकल मौजूद हैं। क्यों ऐसा हुआ? कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन क्या हुई? कम हुई। कॉमन आयन की वजह से, हाइड्रोजन के कॉमन आयन की वजह से सल्फाइड इसके साथ मिलेंगे, यानी ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलेगा, इसकी आयोनाइजेशन कम होगी, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो दूसरे ग्रुप के जो बेसिक रेडिकल हैं वो इसके साथ सल्फाइड बना देंगे। वहां से हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। किसके दौरान? सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस का मतलब क्या? सॉल्ट की पहचान करना। आपको ये प्रैक्टिकल में ये सॉल्ट दिया गया होगा कि इसकी पहचान करें, तो उसमें सबसे पहले आपको इन बेसिक रेडिकल्स के ग्रुप्स को देखना होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आगे जरा देखें, कॉमन आयन इफेक्ट अमोनियम आयन का यहाँ पे शो हो रहा है। अमोनियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब किसी सोल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मौजूद हो और उसमें आप अमोनियम क्लोराइड ऐड करें, अमोनियम आयन के कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये वाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर ये बना देगा, हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी। जब हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी तो तीसरे ग्रुप के रेडिकल, किस ग्रुप के रेडिकल? तीसरे ग्रुप के, वो कौन से हैं ये भी देख लें। ये देखें, ये तीसरे ग्रुप के रेडिकल हैं, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और आयरन। ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। उधर कॉमन आयन की वजह से सल्फाइड आयन कम हो रहे थे तो सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बने थे। इधर क्या है, कॉमन आयन की वजह से हाइड्रोक्साइड कम हो रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे। और इस तरह हम इन तीसरे ग्रुप के रेडिकल्स की भी क्या कर सकेंगे, पहचान कर सकेंगे। अब आज के लिए लास्ट बात वो ये है कि कॉमन आयन इफेक्ट की बहुत बड़ी एग्जांपल वो है, एप्लीकेशन है, वो है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के बारे में इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रहना।